दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी इस नजरिए से नहीं सुनी होगी। हम में से ज्यादातर लोग रोज दही खाते हैं। कोई इसे स्वाद के लिए खाता है, कोई पेट की ठंडक के लिए और कोई अपनी सेहत के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दही सिर्फ एक भोजन नहीं है, यह एक ऐसा जीवित अमृत है जो आपकी जिंदगी के हर पहलू को बदल सकता है, चाहे वो सेहत हो, मन की शांति हो या फिर किस्मत का खेल। इसलिए आज जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये अनुभव है। और ये अनुभव हर उस इंसान को सुनना चाहिए जो रोज दही खाता है या खाने का सोचता है। दोस्तों, भारत में दही को केवल एक भोजन नहीं बल्कि शुभता का प्रतीक माना गया है। किसी भी शुभ कार्य से पहले, किसी यात्रा पर निकलने से पहले, किसी नई चीज की शुरुआत से पहले घर की बड़ी बूढ़ी महिलाएं हमें एक चम्मच दही और चीनी खिलाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? इसका कारण सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरा विज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति छुपी है। दही जब आपके शरीर में जाती है तो वह केवल स्वाद नहीं देती, वह आपके अंदर के जीवाणुओं को, आपके पाचन तंत्र को और आपकी ऊर्जा को सक्रिय करती है। यह आपके मन को शांत करती है और आपकी सोच को संतुलित करती है। अब जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में होता है तो उसे ठंडा करने के लिए क्या कहा जाता है? दही खा ले भाई, ठंडा हो जा। इसका मतलब सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का एक प्राकृतिक तरीका है। दही में वो शक्ति है जो आपके भीतर की आग को भी ठंडक दे सकती है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि दही खाने का भी समय और तरीका होता है। दही अगर सही समय पर खाई जाए तो अमृत बन जाती है, और अगर गलत समय पर खाई जाए तो वही दही जहर का काम करती है। उदाहरण के तौर पर, रात में दही खाना कई बार नुकसानदायक साबित होता है, क्योंकि उस समय शरीर का पाचन धीमा होता है और दही की ठंडक शरीर में कफ और बलगम को बढ़ा देती है। लेकिन दिन के समय, खासकर दोपहर में, दही शरीर को ठंडक देती है और पाचन में मदद करती है। इसीलिए पुराने लोग हमेशा कहते थे, दिन में दही, रात में मठा। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो बहुत कम लोग जानते हैं। दही खाने से व्यक्ति की किस्मत पर भी असर पड़ता है। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन यह सच है। जब शरीर का पाचन सुधरता है, जब मन शांत रहता है, तब निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और ये सब मिलकर इंसान की ऊर्जा को ऊंचा उठाते हैं। यही कारण है कि पुराने समय में ब्राह्मण, साधु और योगी दही को अपने आहार में नियमित रखते थे। उनका मानना था कि दही में प्राण शक्ति होती है, यानी ऐसी ऊर्जा जो मृत कोशिकाओं को भी जीवित कर सकती है। अगर आपने गौर किया हो तो हर पूजा पाठ में पंचामृत बनता है, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर। इसमें दही का स्थान सबसे पवित्र माना गया है, क्योंकि यह जीवन का प्रतीक है। दही का मतलब है परिवर्तन, क्योंकि दूध जब दही बनता है तो वह अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर नई अवस्था में आता है। यही जीवन का सिद्धांत है, परिवर्तन ही स्थिरता है। इसलिए जो व्यक्ति रोज दही खाता है उसके जीवन में धीरे धीरे एक स्थिरता, एक आत्मविश्वास और एक निखार आने लगता है। अब थोड़ा विज्ञान की तरफ चलते हैं। आधुनिक विज्ञान ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि दही में प्रोबायोटिक्स नामक जीवाणु होते हैं जो हमारे पेट के लिए फायदेमंद हैं। ये जीवाणु न केवल पाचन में मदद करते हैं बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जिन लोगों का गट हेल्थ यानी पाचन तंत्र मजबूत होता है, उनका मूड, सोचने की क्षमता और नींद की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। यानी दही सिर्फ पेट के लिए नहीं बल्कि पूरे शरीर और मन के लिए औषधि है। अब आइए एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गांव में एक साधु रहते थे। वो हर दिन सूर्योदय के बाद एक कटोरी दही खाते थे और कहते थे, इससे मेरा मन ठंडा रहता है और विचार साफ। एक दिन उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, दही में ऐसा क्या जादू है? तो साधु मुस्कुराए और बोले, दही में धरती की ठंडक है, दूध की शुद्धता है और जीवाणुओं की जीवंतता। जो व्यक्ति इसे नियमित रूप से खाता है उसके भीतर का तापमान, विचार और आत्मा तीनों संतुलित रहते हैं। और यही संतुलन जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। अब बात करते हैं कुछ छिपे हुए पहलुओं की। कई लोग कहते हैं कि दही खाने से चेहरे पर निखार आता है, और यह सच भी है, क्योंकि दही शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन B12 का स्रोत है।
जो हड्डियों के साथ साथ त्वचा को भी पोषण देते हैं। यहां तक कि पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति को चेहरे पर चमक चाहिए तो उसे रोज थोड़ा थोड़ा दही खाना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, दही हमेशा ताजा होना चाहिए। एक दिन पुराना दही शरीर में अम्लता और गैस पैदा कर सकता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि दही हर किसी को फायदेमंद है, तो यह आधा सच है। कुछ लोगों को यह नुकसान भी पहुंचा सकता है। जैसे जिन लोगों को ठंड या कफ की समस्या होती है, उन्हें सुबह सुबह खाली पेट दही नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर वही दही थोड़ा गुड़ या काली मिर्च के साथ खा लिया जाए तो उसका असर बदल जाता है। यानी दही का गुण इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे खाते हैं। अब मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताता हूं। दही और मनुष्य के संबंध में एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण। हर भोजन के पीछे एक वाइब्रेशन होती है। कुछ भोजन ऊर्जावान होते हैं, कुछ सुस्त करने वाले। दही एक ऐसा भोजन है जो संतुलित वाइब्रेशन देता है। इसलिए योगियों ने इसे सात्विक आहार में रखा है। जब आप सात्विक भोजन करते हैं तो आपका मन ध्यान के लिए तैयार होता है। यानी जो व्यक्ति रोज ताजा दही खाता है उसका मन शांत, विचार साफ और हृदय निर्मल रहता है। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि हमारे घरों में हर शुभ कार्य में दही की उपस्थिति जरूरी होती है, चाहे वो शादी हो, गृह प्रवेश, नवरात्रि की पूजा या बच्चे का जन्म। ऐसा इसलिए क्योंकि दही को शुभता, स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि अगर घर में दही का छाछ कभी खत्म न हो तो वहां से लक्ष्मी कभी नहीं जाती। अब सोचिए, कितनी अद्भुत चीज है ये दही, जो एक ओर आपके शरीर को पोषण देती है, दूसरी ओर आपके मन को शांति देती है और तीसरी ओर आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखती है। लेकिन याद रखिए, हर चीज का एक संतुलन होता है। अगर आप बहुत ज्यादा दही खा लेंगे तो वह उल्टा असर भी कर सकता है। इसलिए संतुलन ही सबसे बड़ा मंत्र है और यही दही हमें सिखाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो बातें हमने साझा की वो सिर्फ खाने की नहीं, जीने की कला की बातें थीं। दही हमें सिखाती है कि जैसे दूध बदलकर दही बनता है, वैसे ही हमें भी हर कठिन परिस्थिति में अपने आप को बदलना सीखना चाहिए। तभी जीवन में स्वाद, स्थिरता और सफलता तीनों आती हैं। तो अगली बार जब आप दही खाएं तो सिर्फ स्वाद के लिए मत खाइए, उसे एक अमृत समझकर खाइए। उसमें प्रेम डालिए, कृतज्ञता डालिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। जो दही खाते हैं, प्यार करते हैं या फिर कभी कभी सोचते हैं कि दही से सच में क्या फर्क पड़ता है। आपने पहले भाग में सुना था कि दही कैसे हमारे शरीर, मन और किस्मत तीनों पर असर डालती है। लेकिन आज मैं जो बताने जा रहा हूं वह उससे भी गहरा है। आज आप जानेंगे कि दही सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि यह हमारे भीतर के ब्रह्मांड से जुड़ी एक अद्भुत ऊर्जा है जो हमारी चेतना को भी प्रभावित करती है। दोस्तों, जब दूध दही में बदलता है तो वह एक परिवर्तन का प्रतीक बन जाता है। दूध तरल होता है, अस्थिर होता है और जब उसमें जीवाणु मिलकर उसे दही में बदलते हैं तो वह स्थिरता पाता है। यानी दही प्रकृति का वो संदेश है जो हमें बताता है, अस्थिरता से स्थिरता की ओर बढ़ो। जैसे जीवन में जब भावनाएं, परेशानियां, डर और दौड़ बहुत ज्यादा हो जाए, तब हमें स्थिर होने की जरूरत होती है। दही उसी स्थिरता का प्रतीक है। कहते हैं कि दही खाने वाला इंसान धीरे धीरे शांत, स्थिर और बुद्धिमान होता जाता है, क्योंकि वह अपने भोजन से वही ऊर्जा ग्रहण करता है। आपने देखा होगा, पुराने जमाने के किसान, साधु और आर्ष सबके आहार में दही जरूर होता था, क्योंकि वे जानते थे दही सिर्फ शरीर को ठंडा नहीं करता, यह मन की अग्नि को भी शांत करता है। अब एक रहस्य सुनिए। आयुर्वेद के अनुसार दही में 5 तरह की शक्तियां होती हैं: गंध, रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव। और इन 5 में से प्रभाव सबसे गूढ़ है। प्रभाव का मतलब है वह असर जो न तो दिखाई देता है, न मापा जा सकता है, लेकिन अनुभव होता है। यानी दही का प्रभाव केवल शरीर पर नहीं, आपके भाग्य पर भी पड़ता है। क्योंकि जब शरीर शुद्ध होता है, मन शांत होता है, तब आपकी आत्मा अपनी दिशा पकड़ती है। और यही आत्मा जब संतुलित होती है तो किस्मत भी साथ देने लगती है। इसलिए कई पुराने ग्रंथों में लिखा है, दधि बलम सुखम पुष्टिन आयुष्यम तारयत, मतलब दही बल, सुख, पुष्टता और दीर्घायु देता है। अब आप सोचिए, क्यों हर शुभ कार्य में दही का प्रयोग होता है? क्यों दही चीनी खिलाकर ही यात्रा पर भेजा जाता है?
क्यों न विवाह के समय वर वधू के माथे पर दही का टीका लगाया जाता है, क्योंकि यह केवल स्वाद या ठंडक का मामला नहीं है, यह उस सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान है जो दही में विद्यमान होती है। दही में जीवन है, और जहां जीवन है वहां शुभता है। कई लोग पूछते हैं कि क्या दही खाने से भाग्य बदल सकता है? तो इसका उत्तर सीधा नहीं, लेकिन गहरा है। दही खुद भाग्य नहीं बदलता, लेकिन दही आपको उस स्थिति में लाता है जहां आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। यह आपके भीतर के संतुलन को जगाता है, जिससे आप सही निर्णय ले पाते हैं। और याद रखिए, भाग्य वही बदलता है जो सही निर्णय ले सके। अब जरा विज्ञान की ओर चलते हैं। जब आप दही खाते हैं तो उसमें मौजूद लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु आपके पेट के अंदर एक नई दुनिया बनाते हैं। ये जीवाणु आपके अंदर के हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करके अच्छे जीवाणु बढ़ाते हैं, जिससे आपका मूड बेहतर होता है, नींद गहरी होती है और सोच साफ रहती है। आपको शायद पता नहीं, लेकिन वैज्ञानिक शोध कहता है कि हमारे पेट का हाल ही हमारे दिमाग को नियंत्रित करता है। अगर पेट गड़बड़ है तो मूड भी गड़बड़ होगा, और अगर पेट शांत है तो मन भी शांत रहेगा। यानी दही सिर्फ पेट नहीं भरता, यह आपकी पूरी भावनात्मक प्रणाली को संतुलित करता है। अब सोचिए, जब आपका मन स्थिर होगा, भावनाएं शांत होंगी, शरीर स्वस्थ होगा, तो क्या आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे? और जब कर्म अच्छे होंगे तो किस्मत खुद चलकर नहीं आएगी क्या? इसलिए कहते हैं, दही खाने वाला व्यक्ति धन्य होता है, क्योंकि वह खुद को प्रकृति के संतुलन के अनुरूप रखता है। दोस्तों, दही को सिर्फ खाने की चीज मत समझिए, यह प्रकृति की सबसे शुद्ध प्रयोगशाला है। जब दूध बदलता है तो उसमें जीवन पैदा होता है, यानी दही जीवित है, और जब आप उसे खाते हैं तो आप जीवित ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि दही में प्राण शक्ति होती है। जो रोज दही खाता है उसके चेहरे पर अलग सी चमक आती है, एक ऐसी आभा जो किसी क्रीम या मेकअप से नहीं आती, बल्कि भीतर से आती है। अब एक बहुत खास बात, दही को कभी गुस्से में या तनाव में खाकर मत बैठिए, क्योंकि जैसा आपका मन होगा, दही उसी ऊर्जा को सोखकर उसी तरह का प्रभाव देगा। अगर आप शांत मन से कृतज्ञता के साथ दही खाते हैं तो वही दही आपको सुख और सौभाग्य देगी। यानी दही सिर्फ आहार नहीं, ध्यान का एक रूप है। हर निवाले के साथ अगर आप यह सोच लें कि यह मेरे भीतर ठंडक, शांति और शक्ति ला रहा है, तो उसका असर 100 गुना बढ़ जाता है। अब जरा दही के कुछ रहस्यमय प्रयोगों की बात करें। पुराने लोग कहते थे, अगर किसी घर में दही अपने आप जम जाए बिना जामन डाले, तो वह घर बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि इसका अर्थ है कि उस घर की वायु, तापमान और ऊर्जा एकदम संतुलित है, और जहां संतुलन होता है वहां समृद्धि अपने आप आती है। कई घरों में यह भी मान्यता है कि शुक्रवार को दही और मिश्री का दान करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है। यह सिर्फ मान्यता नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक सच है। जब आप दान करते हैं तो आपका मन हल्का होता है, और हल्का मन ही खुशियां आकर्षित करता है। इसलिए दही न सिर्फ खाने से बल्कि बांटने से भी शुभ फल देती है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि दही कब खानी चाहिए, तो याद रखिए, सुबह सुबह खाली पेट नहीं, लेकिन दोपहर के समय खाना सबसे उत्तम होता है। अगर आप रात में खाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा काला नमक या काली मिर्च डाल लीजिए, ताकि उसका ठंडापन संतुलित हो जाए, क्योंकि हर चीज का असर आपके शरीर के तापमान से जुड़ा है। संतुलन बनाए रखिए, वही असली रहस्य है। एक और दिलचस्प बात, योग के ग्रंथों में दही को मूलाधार चक्र से जोड़ा गया है। कहा जाता है कि दही मूलाधार चक्र को स्थिर करता है, जिससे व्यक्ति का आत्मविश्वास और जड़ें मजबूत होती हैं। जो व्यक्ति मानसिक रूप से डांवाडोल होता है, उसे दही सेवन से स्थिरता मिलती है। यानी यह सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का भी भोजन है। दोस्तों, दही हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि बदलाव से डरना नहीं चाहिए। दूध अगर डर जाता तो कभी दही नहीं बनता। दही हमें सिखाती है कि जब तक भीतर की उथल पुथल को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक स्थिरता नहीं आएगी, और जीवन में स्थिरता ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो जब अगली बार आप दही खाएं, तो सोचिए कि आप सिर्फ भोजन नहीं ले रहे, आप प्रकृति का संतुलन, शांति और शुभता अपने भीतर समा रहे हैं। दही को प्यार से खाइए, कृतज्ञता से खाइए, और देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी सेहत और आपका भाग्य बदलता जाता है। उस चीज की जिसे आप हर दिन देखते हैं, खाते हैं, लेकिन कभी उसकी गहराई को नहीं समझते। हाँ दोस्तों, आज की बात भी दही की है, लेकिन आज का रहस्य अलग है।
आज का नजरिया गहरा है। पहले आपने सुना कि दही शरीर और मन को कैसे संतुलित करता है, फिर सुना कि वह आत्मा तक कैसे पहुंचता है। लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूं कि दही आपके कर्म, आपके ऊर्जा चक्रों और आपकी जीवन रेखा तक कैसे असर डालता है। कहते हैं हर चीज जो आप खाते हैं वह आपके शरीर में नहीं बल्कि आपकी आत्मा में भी उतरती है। दही उन दुर्लभ भोजनों में से एक है जो न सिर्फ शरीर को ठंडक देता है बल्कि आत्मा के चारों ओर एक रक्षक आवरण बना देता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो आभा मंडल यानी आपकी ऑरा को मजबूत करते हैं और दही उनमें सबसे अग्रणीय है। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप दही खाते हैं तो आप अपनी आभा को बढ़ा रहे होते हैं। वह ऊर्जा जो आपको नजर नहीं आती लेकिन दुनिया उसी से आपको महसूस करती है। अब जरा सोचिए, जब आपकी आभा शक्तिशाली होगी तो लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपकी बातों का असर होगा और आपकी उपस्थिति अपने आप महत्वपूर्ण लगेगी। इसीलिए प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है दधि तेजोदयम, मतलब दही व्यक्ति के तेज को बढ़ाता है। आपने देखा होगा जो लोग रोज दही खाते हैं उनके चेहरे पर एक अलग शांति, एक अलग चमक होती है। वह केवल कैल्शियम या विटामिन का असर नहीं है बल्कि वह प्राण शक्ति का प्रकाश है जो दही आपके भीतर जलाता है। अब यहां से बात आगे बढ़ती है आत्मिक स्तर पर। दही को संस्कृत में दधि कहा गया है और इसका संबंध धारण शब्द से है, यानी जो चीज धारण करती है, जो स्थिर रखती है, वही दधि है। आप सोचिए, दूध अस्थिर होता है, बहता है, लेकिन दही स्थिर है, टिकाऊ है। इसलिए जो व्यक्ति दही का सेवन करता है उसके विचार, उसका स्वभाव और उसका भाग्य तीनों स्थिरता पकड़ने लगते हैं। वह व्यक्ति जल्दी विचलित नहीं होता, निर्णय में डगमगाता नहीं और मुश्किल में भी मुस्कुराता है। यही तो जीवन का रहस्य है, स्थिर रहना। अब एक गहरा रहस्य, दही और चंद्रमा का संबंध। आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि दही की प्रकृति चंद्रवत मानी गई है। जिस तरह चंद्रमा ठंडक देता है, भावनाओं को संतुलित करता है, उसी तरह दही भी करता है और इसीलिए दही खाने वाले व्यक्ति की भावनाएं नियंत्रित रहती हैं। वह व्यक्ति कम गुस्सा करता है, कम उत्तेजित होता है और भीतर से शांत रहता है। पुराने ज्योतिषाचार्य कहते थे, अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो उसे दही का सेवन नियमित करना चाहिए, क्योंकि दही चंद्र ऊर्जा को मजबूत करती है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह ऊर्जा का विज्ञान है। अब एक और रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, दही में वह शक्ति है जो आपके कर्म फल के प्रभाव को भी नरम कर सकती है। क्योंकि जब मन शांत होता है तो व्यक्ति गलत निर्णय नहीं लेता और जब निर्णय सही होता है तो कर्म सुधरते हैं। इसीलिए दही सीधे भाग्य नहीं बदलती, पर वो मन की दिशा को सुधार कर भाग्य बदलने की भूमिका निभाती है। जैसे आप मंदिर में दीप जलाते हैं तो आप अंधकार नहीं मिटाते बल्कि रोशनी बढ़ाते हैं, ठीक वैसे ही दही खाने वाला व्यक्ति नकारात्मकता को खत्म नहीं करता बल्कि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देता है। अब सोचिए, ऐसा भोजन जो आपके भीतर की ऊर्जा को इतना प्रभावित कर सकता है, उसे बिना श्रद्धा खाया जाए तो उसका असर आधा ही रह जाता है। इसीलिए पुराने लोग कहते थे, भोजन श्रद्धा से खाओ। अगर आप कृतज्ञता से दही खाते हैं तो वो आपकी ऊर्जा को गुणा कर देता है, लेकिन अगर आप बिना ध्यान के तनाव या गुस्से में खाते हैं तो वही दही आपका संतुलन बिगाड़ सकती है। यही कारण है कि यौगिक भोजन प्रणाली में कहा गया है, भोजन से पहले प्रार्थना करो, क्योंकि भोजन तभी औषधि बनता है जब उसमें भावना जुड़ी हो। अब आइए दही के एक और रूप की बात करते हैं, संस्कार ऊर्जा। दही एक जीवित संस्कृति है, यानी इसमें जीवाणु होते हैं जो लगातार सक्रिय रहते हैं। ये जीवाणु सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि आपके मन की संवेदनाओं में भी परिवर्तन लाते हैं। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को लगातार बेचैनी, अस्थिरता या अनिद्रा की समस्या है तो उसे दिन में ताजा दही खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह भीतर की जलन, बेचैनी और गर्मी को शांत करता है। यह शरीर के साथ साथ मन के तापमान को भी नियंत्रित करता है। दही सिर्फ ठंडक नहीं है, यह शांति की भाषा है। कई लोग सोचते हैं कि ठंडा मतलब निष्क्रिय, लेकिन नहीं, दही ठंडक में भी क्रियाशीलता है। यह वह ऊर्जा है जो शांत रहते हुए भी सक्रिय रहती है। जैसे गहरी नदी बहती तो है पर ऊपर से शांत दिखती है, वैसे ही दही खाने वाला व्यक्ति बाहर से स्थिर और अंदर से ऊर्जावान होता है। अब एक छोटी सी घटना सुनिए। एक साधु थे जो हर दिन सूर्योदय से पहले उठते थे और एक कटोरी दही खाते थे। एक बार किसी ने पूछा, गुरुदेव,
आप रोज दही क्यों खाते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि दही में 2 गुण हैं, एक ठंडक जो मेरे गुस्से को रोकती है और दूसरा जीवन जो मेरे ध्यान को स्थिर रखता है। जब दोनों संतुलित होते हैं तब ईश्वर का अनुभव सहज हो जाता है। कितनी गहरी बात है ना? दही सिर्फ भोजन नहीं, ध्यान का माध्यम बन सकता है। अब आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स आपके शरीर की प्रतिरक्षा को बढ़ाते हैं, तनाव घटाते हैं और डोपामिन जैसे हार्मोन को संतुलित करते हैं। यानी दही खाने से सिर्फ शरीर नहीं, सोच भी स्वस्थ होती है और सोच ही तो जीवन की दिशा तय करती है। अब बात करते हैं एक रहस्यमयी मान्यता की। कहते हैं अगर किसी व्यक्ति को अपने घर में लगातार तनाव, झगड़े या नकारात्मकता महसूस हो रही हो तो शुक्रवार के दिन 1 कटोरी दही में शक्कर मिलाकर तुलसी के नीचे रख देनी चाहिए। यह केवल परंपरा नहीं बल्कि ऊर्जा परिवर्तन की प्रक्रिया है, क्योंकि जब दही धरती को स्पर्श करता है तो वह उस घर की भारी ऊर्जा को सोख लेता है और संतुलन लौटाता है। इसे आप चाहें तो आस्था कहिए, चाहे विज्ञान, लेकिन परिणाम सच होता है। अब आइए एक और दृष्टि से देखें। दही हमारे जीवन में यह भी सिखाती है कि परिवर्तन से डरो मत, क्योंकि दही का जन्म ही परिवर्तन से होता है। अगर दूध यह सोचता कि मैं क्यों बदलूं, तो वो कभी दही नहीं बनता। पर जब उसने खुद को बदलने दिया तो वह और अधिक मूल्यवान बन गया। यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। जो बदलना जानता है वही निखरना भी जानता है। इसलिए दही हमें परिवर्तन का साहस सिखाती है। अब कल्पना कीजिए, अगर कोई व्यक्ति रोज सुबह दही खाता है और कृतज्ञता के साथ कहता है, हे प्रकृति, तेरी इस शुद्धता को मैं अपने भीतर समा रहा हूं, तो वह व्यक्ति धीरे धीरे भीतर से स्थिर, संतुलित और सफल होता चला जाता है। क्योंकि भोजन वही काम करता है जो भावना उसे सौंपती है। अगर भावना पवित्र है तो दही वरदान बन जाती है। इसीलिए दोस्तों, अगली बार जब आप दही खाएं तो उसे सिर्फ स्वाद की चीज मत समझिए, उसे प्रकृति की साधना समझिए। हर निवाले के साथ यह भावना रखिए कि यह मुझ में संतुलन, शांति और शक्ति ला रहा है। और देखिए कैसे धीरे धीरे आपके जीवन की परिस्थितियां खुद ब खुद बदलने लगेंगी। दही हमें यह भी याद दिलाता है कि ठंडक कमजोरी नहीं होती, शांत रहना हार नहीं होती। जो व्यक्ति शांत है वही सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि उसे किसी चीज को साबित करने की जरूरत नहीं होती। दही यही सिखाती है, अपनी ठंडक में शक्ति छुपी है। तो दोस्तों, इस तीसरे भाग की बात बस इतनी सी है। दही सिर्फ स्वाद या सेहत का माध्यम नहीं, यह ऊर्जा का साधन, कर्म का संतुलन और जीवन की ठंडक है। रोज इसे श्रद्धा से खाइए, ध्यान से खाइए और यह महसूस कीजिए कि यह आपको न सिर्फ स्वस्थ बना रहा है बल्कि आपके भाग्य को भी स्थिर कर रहा है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो हर दिन दही खाता है पर उसके रहस्य को नहीं जानता। कमेंट में लिखिए, मैं संतुलित हूं, मैं शांत हूं, मैं दही की ऊर्जा से जुड़ा हूं। जय श्री कृष्णा। स्वस्थ रहिए, स्थिर रहिए और याद रखिए, दही सिर्फ भोजन नहीं, यह आत्मा की औषधि है।